अतकी लंबा समय राजनीतिक जीवन जिए के बाद, अतकी सारे पद में रहे के बाद, विधायक रहे के बाद, 4 बार सांसद रहे के बाद, केंद्र में मंत्री बने के बाद, प्रदेश के 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष बने के बाद, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री होए के बाद भी जेकर में तनिक अहंकार नहीं आई, तनिक घमंड नहीं आई, और ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रदेश के नेतृत्व करत हैं, ये हम सब के लिए गर्व के विषय है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी बेटा ला हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व प्रदान करे हैं हमारे प्रदेश के जनता और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज हम गर्व से प्रफुल्लित हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के नेतृत्व एक ऐसे सीधा सरल सच्चा व्यक्तित्व करते। पूरा देश में हमारे मुख्यमंत्री जी के सरलता के सहजता के मिसाल दिए जाते। आज हमारे सरकार बने के लगभग 20 महीना के समय पूरा हो है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये 20 महीना में हमारे सरकार के अलग अलग विभाग मन के माध्यम से का काम ल करके दिखाई है, ये सब आप मन जाना था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शपथ हो रही 13 दिसंबर के तारीख के, और मात्र 12 दिन बाद 25 दिसंबर के तारीख आई और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के तारीख आई, और हमन जो घोषणा करे रहे 2 साल के बोनस ल देबो करके सरकार के शपथ ले के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी मात्र 12 दिन बाद 2 साल के बोनस के रूप में लगभग 13 लाख किसान भाई मला 3,716 करोड़ रुपया सबके खाता में ट्रांसफर करे के काम मात्र 12 दिन के अंदर करके दिखाई। आज प्रदेश में धान खरीदी के देश भर में अगर सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था कोई करा है तो हमारे छत्तीसगढ़ में है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान के खरीदी करने वाला अगर कोई राज्य है तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है। 3100 रुपया में धान के खरीदी करने वाला 21 क्विंटल धान के खरीदी करने वाला अगर कोई राज्य है तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है। एक साथ एक मुश्त 4 किस्त में नहीं, एक मुश्त एक किस्त में ही अंतर की राशि चाहे वो 12,000 करोड़ रुपया रहे चाहे 13,000 करोड़ रुपया रहे, बोला एक मुश्त भुगतान करने वाला अगर कोई राज्य है तो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है। आज ये बताते हुए बड़े गर्व होते जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम करें। हमार सरकार जब नहीं रही तो 5 साल तक 18 लाख छत्तीसगढ़ के गरीब मला आवास नहीं मिलत रही। 18 लाख गरीब मन के आवास ला पिछले सरकार के द्वारा छीन लिए गए रही। आज गर्व के साथ में बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी पहला कैबिनेट में पहला दस्तखत जो करीन वो प्रधानमंत्री आवास के लिए करीन। आदरणीय अरुण भैया जी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में उमा दस्तखत करी, और अरुण भैया जब प्रदेश के अध्यक्ष रही से आंदोलन चलाए रहे, हम सब जब महामंत्री के रूप में ओकर टीम में हमन काम करत रहे। मोर आवास मोर अधिकार ये नारा पूरा प्रदेश के गली गली में गूंजे रही, और अरुण भैया जी बोले रही हमार सरकार बनी तो पहली प्रधानमंत्री आवास 18 लाख मन के स्वीकृति हो ही, ओकर बाद मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करही। और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनीन तो 18 लाख गरीब मन के आवास के लिए पहले दस्तखत करीन, ओकर बाद मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश करीन। ये भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार है तो एक 18 लाख गरीब मन आवास मिला थे। गांव गांव में आज आवास बना थे, राज मिस्त्री कम पड़ जाते, सेंटरिंग प्लेट कम पड़ जाते। अगर कोई श्रेय जाते तो हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लोग श्रेय जाते। रेडी टू ईट के बूता हमारे रमन सिंह जी के जब सरकार रही 2018 के पहली तो दीदी बहनी मन रेडी टू ईट के आंगनबाड़ी के काम ल चलात रही। कांग्रेस के सरकार बोला छीन के बड़े बड़े
उत्तर प्रदेश के ठेकेदार मला दे दीन, कमीशन खाए बर दे दीन। और 20,000 ले ज्यादा माता बहनी मन के पेट में लात मरे के पाप कोई कर रहीस तो पिछला कांग्रेस के सरकार करे रहीस। अभी पिछला विधानसभा सत्र चलत रहीस, कांग्रेस के मन बोलत रहीन ये समूह ले मिलना रहीस, ये समूह ले नहीं मिल पाइस, वो समूह ले मिलना रहीस, ये समूह ले नहीं मिल पाइस। मैं बोले कि भाई ये दीदी बहनी लब मिलिस कि ये दीदी बहनी लब मिलिस, एकर विवाद हो सकत है। तुमन तो कोन्हू दीदी बहनी ला नहीं दे रहा, सब दीदी बहनी के ला छीन ले रहा। ओकर बाद भी ये बेशर्मी के बात होते कि कांग्रेस उल्टा सीधा अनर्गल आरोप लगाते। आज हमार रायगढ़ जिला वो जिला है जहां रेडी टू ईट के काम सबसे पहली दीदी बहनी मन के हाथ में दे के काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हमार महिला बाल विकास मंत्री के पहल से रायगढ़ जिला में होई से और ये धीरे धीरे सब जिला में हो जाते। प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा है, माता कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के धाम है अयोध्या धाम। त्रेता युग में बोला वनवास हो रहीस ते तो 14 साल में सिरा गए रहीस, लेकिन कलयुग में जो वनवास होइस ओकर मंदिर ला तोड़ के विधर्मी मन के द्वारा, आतताई मन के द्वारा एक कलयुग में प्रभु श्री रामचंद्र जी के हमर भांचा राम के वनवास ला सिराए 14 साल के समय लाग। 14 साल के समय तो बहुत कम पड़ गए, 500 साल के समय लाग। प्रभु श्री रामचंद्र जी के हमर भांचा राम के ये 500 साल के वनवास ला कोई समाप्त करीस तो आदरणीय युग पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी करीस और अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के स्थापना हुई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी ला कि वो रामलला दर्शन योजना लेके आईस और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्रद्धालु मन जो हमारे भांचा राम के दर्शन करना चाहते हैं बोला ट्रेन में निःशुल्क ले जाके भांचा राम के दर्शन कराए के काम करते। दीदी बहनी मन के 70 लाख दीदी बहनी मतलब महतारी वंदन योजना के लाभ ये सरकार दे थी। ये सब काम करे के बाद भी चाहे सड़क के जरूरत हो, चाहे पुल के जरूरत हो, चाहे विकास के जरूरत हो, इस सब के लिए भी फंड के व्यवस्था हमारे सरकार करत है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब प्रकार के विकास काम ला भी हम आगे बढ़ाते। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा के अनावरण हुई से, अटल परिसर के अनावरण हुई से आदरणीय अरुण साव भैया ला मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अधोसंरचना मद के राशि से पूरा प्रदेश में सब जगह नगरीय निकाय में अटल परिसर के आज निर्माण होते। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जन्मदाता अटल जी ला एकल अच्छा श्रद्धांजलि हम नहीं दे सकते। गांव गांव में भी अटल चौक बनाए के काम हमारे प्रदेश में होए। आज आरओबी के भूमि पूजन किए गए। आरओबी के लिए बहुत सारा बात हुई। पिछले नगर पालिका चुनाव चलत रही तब भी बहुत सारा बात, बहुत सारा विषय हो रही। आरओबी के निर्माण के काम ला शुरू करे काम 2018 के पहली भाजपा की सरकार के समय किए जात रही। ये क्षेत्र में सब प्रकार के विकास के काम 2003 से 2018 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी। जो भी में कॉलेज के काम, कॉलेज खोले के काम, हमार गांव कति जतका पुल बनाए के काम, सब तरफ के काम आप देखो भारतीय जनता पार्टी के सरकार आगे बढ़ाए के काम करत रही। कबू भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं सोचिस कि आजादी के बाद से तो हम खरसिया में नहीं जीत पाए हैं, कबू नहीं सोचिस। लोकसभा चुनाव में 2014 में मोदी जी के पूरा लहर रही, लेकिन खरसिया ला हम नहीं जीत पा रहे। 2019 में आदरणीय मोदी जी के लहर में भी खरसिया में हम 18,000 के माइनस रहे। फिर भी ये क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी हमेशा समर्पित रही से और आगे भी समर्पित रही। मैं खरसिया के जनता जनार्दन ला धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 15,000 के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ला आशीर्वाद। आज भारतीय जनता पार्टी के महत्व ला पूरा देश समझा थे, देश के कोना कोना में समझे जाते और नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्य में भी समझे जाते। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ला सब जगह आशीर्वाद मिला थे। अभी मैं 3 दिन तक जीएसटी के बैठक में रहे।
जीएसटी के माध्यम से कोई सोच सकत रही इसका कि एक साथ अतका आइटम में अतका छूट दे दिए जाए, जनता ला अतका सुविधा दे दिए जाए, महंगाई कम करे के काम किए जाए और जनता के कंजम्पशन कैपेसिटी ला, ओकर परचेसिंग कैपेसिटी ला बढ़ा दिए जाए। ये नरेंद्र मोदी जी करत है। इनकम टैक्स में जब से मैं जन्मे हूं सुनाओ कबू 50,000 बढ़ाई छूट के सीमा ला, कबू 1 लाख बढ़ाई। मोदी जी एक साथ सीधा लेके 12 लाख तक इनकम टैक्स के छूट। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश स्वीकार करा थे। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक मार्जिन के साथ इधर सरकार बनी, 46% ले अधिक वोट बैंक के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी, 54 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी। आरोपी के लिए तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप मैं देखत रहता हूं, मैं बार बार नहीं बोला हूं। मैं आज की पूछना चाहता हूं, आजादी के बाद से तो विधानसभा में कांग्रेस के ही नेतृत्व खरसिया विधानसभा क्षेत्र में रही, तो ये 70-75 साल के समय कम पड़ गए का आरोपी बनाए बर। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस ला कि पिछले 5 साल तक कांग्रेस के सरकार रही, पिछला 5 साल तक कांग्रेस के सरकार रही से 5 साल के समय कम पड़ गए का। बोले जाते कि हमन एस्टीमेट बनवाए रहें, हमन टीएस कराए रहें, हमन डीपीआर बनवाए रहें, हमन सर्वे करवाए रहें, हमन बजट में डलवाए रहें, हमन प्रशासकीय स्वीकृति दिलवाए रहे। अरे भैया पूछना चाहता हूं मैं आज मंच के माध्यम से खरसिया के जनता ला पूछना चाहता हूं मैं कि आरोपी के कई ईटा लगे हैं और कई रुपया पैसा खर्चा हो ये बात ला बताना चाहिए। ये एस्टीमेट, टीएस, टेंडर, प्रशासकीय स्वीकृति, एमओयू, ये सब बात छोड़ो भैया। 13 साल प्रशासनिक जीवन महू जी के आवत। पिछले नगर पालिका चुनाव में हम बोले रहे कि कमल भैया ला आप मन जिताओ, हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार आरोपी बनाए के काम ला निश्चित रूप से चालू करे। पिछले 5 साल के समय कम पड़ गए और 5 साल बाद यह धरना आंदोलन होते 5 साल का करत रहो, एक जवाब खरसिया के क्षेत्र के जनता ला देना चाहिए। आज मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में कहना चाहता हूं, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी के आशीर्वाद से कहना चाहता हूं कि आरोपी बनाए के काम ला तत्काल आगे बढ़ाए जाही और आने वाला 3 साल में और ओकर बाद अगला सरकार में भी कोई भी जरूरत पड़ी ओकर लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार पूरी तरह से समर्पित रही। आज आदरणीय अरुण साव जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में मैं बोलना चाहता हूं, आप मन भी समझौता हो कि आज जो ईंटा लगी, आज जो वहां पत्थर लगी, सीमेंट लगी, ओकरे बिल बनी और ओकर बिल के भुगतान कोई करी तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार करी। ये बात ला सब ले समझे के जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार आरोपी के लिए समर्पित है, ओकर लिए एक भी दिन पेमेंट नहीं रुके। ये मैं वित्त मंत्री के रूप में आप मला वादा करत हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी के तरफ से वादा करत। एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय अरुण भैया हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री बैठे हुए हैं, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं कि ये जो ब्रिज बनते हैं वाई आकार में बनते, तो ओकर कारण से नवापारा कति के 20-25 गांव वाला मला थोड़े ज्यादा घूम के जाए पड़ी। तो आदरणीय अरुण साव जी कहे हैं हमला कि टेक्निकल ओकर सर्वे कराबो, तकनीकी सर्वे कराबो, और अगर तकनीकी सर्वे में सही है कोई घोषणा मत मानी हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं तो एक चीज में बोला तो अगर तकनीकी सर्वे कराए जाही और तकनीकी सर्वे अगर सही पाए जाही तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ला निवेदन करना चाहता हूं कि अंडर ब्रिज के भी निर्माण किए जाए। और तकनीकी रूप से देखा अंडर ब्रिज बनाए में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन रहते। अंडर ब्रिज बनाए में अगर तकनीकी दिक्कत आई तो फिर नहीं बन पाए, ये बात ला भी आप मन मान के चलो, ये चीज ला आप समझो। लेकिन तकनीकी रूप से दिक्कत नहीं है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय अरुण साव जी से मैं निवेदन करी हूं कि खरसिया के लिए अंडर ब्रिज के भी निर्माण किए जाए।
और आदरणीय मुख्यमंत्री जी खरसिया के रग रग ला जानते हैं, यहाँ के का जरूरत है सब चीज ला जानते हैं। वो जरूर खरसिया के लिए कुछ जरूर अच्छा सौगात दी। और आज कछार में 38 करोड़ के निकट के भी भूमि पूजन आदरणीय मुख्यमंत्री जी करने वाला है। ओकर लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हो, आदरणीय अरुण साहु जी, आदरणीय लक्ष्मी जी और हमारे सब स्थानीय नेता मन उपस्थित हो, ओकर लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार खरसिया के लिए, आदरणीय अरुण साहु जी भी लगातार नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में खरसिया के लिए विकास काम आगे बढ़ाई। अतकी निवेदन करते हुए मैं अपन के बात ला समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय रायगढ़, जय खरसिया। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के इस ओजपूर्ण भाषण से अभी आपने सभी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। अभी हमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में सभी योजनाओं को कैसे यहाँ पर संचालित किया जा रहा है उसके बारे में वित्त मंत्री ने हमें बताया। इसके अलावा साथियों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो सरकार है वो सभी योजनाओं का संचालन सभी दिशा में भली भांति कर रहा है, चाहे वह महतारी वंदन योजना की बात हो जिसमें महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, या फिर किसानों की आय को दोगुनी करने की बात हो। इसके लिए कृषक उन्नति योजना के बारे में भी हमें बताया। इसके अलावा साथियों, छत्तीसगढ़ प्रदेश में बुजुर्ग हैं जो अयोध्या दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर रामलला दर्शन योजना का भी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में संचालित तमाम योजनाओं के बारे में हमें विस्तृत जानकारी अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो वित्त मंत्री हैं वो हमें दिए हैं। इसके अलावा रायगढ़ में कई महत्वपूर्ण कार्यों का यहाँ पर लोकार्पण भी किया गया है, उसके बारे में हमें बताया है।